अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज छोटी छोटीज एंड पतलीज मोटीज की सबको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक कर दें क्योंकि होता है फ्री में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि वो तो होता ही है वैसे ही फ्री में। अच्छा जी, रिएक्शन से पहले ना हम बात करेंगे। किसी ने मुझे नहीं बताया था कि बड़ा होने का मतलब सिर्फ आज़ादी या खुद मुख्तारी नहीं, बल्कि ऐसे लम्हे भी हैं जहां नींद भी भाग जाती है और नींद का सहारा भी सिर्फ जागने के लिए लिया जाता है। किसी ने नहीं समझाया कि दिल भी टूटेगा, दोस्तों का खलूस भी बदल जाएगा, चाहने वाले दूर हो जाएंगे और वो चीज़ें जो हम दिल से चाहते हैं हमेशा हमारे नसीब में नहीं होंगी। किसी ने नहीं कहा कि ज़िंदगी महज खुशी और ख्वाब नहीं, बल्कि भारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हम हर दिन अपने कंधों पर उठाते हैं, और उम्र की दौड़ में हम सिर्फ हासिल नहीं करते बल्कि बहुत कुछ खोते भी हैं, और इन खोए लम्हों का दिल से कबूल करना सबसे घुटन काम होता है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही सही कह रही हूँ ना? वैसे जिनने भी लिखा है कमाल लिखा है। वाकई बड़ों की ज़िंदगी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इस दिल से भी ज़्यादा जो अब भी अपने बचपन की मासूमियत छोड़ने से इनकारी है, और इस रूह से भी ज़्यादा जो अब भी बच्चों जैसा नरमी, डर और सच्चाई अपने अंदर संभाले हुए है। ये ज़िंदगी वो नहीं जो हमें बचपन में कहानियाँ सुनाकर दिखाई गई थी, बल्कि ये एक मुसलसल इम्तिहान है जिसमें हम सीखते हैं कि मुस्कुराहटें कभी कभार आँखों के आंसू छुपाने के लिए होती हैं। बड़ों की दुनिया वाकई बड़ी अजीब है, और ये हकीकत है। जब हम छोटे होते हैं तो हम बड़ों को जब देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो कितना खुद मुख्तार है ना, कितना अपनी मर्जी का फैसला कर सकता है। आए हाय, हमें भारी जिम्मेदारियों का तो पता ही नहीं था। वाकई हमें पता नहीं था कि इतनी इतनी जिम्मेदारियां होंगी, इतना घुटन होगी। हाँ, होती है घुटन। बहुत बहुत सारे रिश्ते हमें खोने पड़ते हैं, दोस्तों का खलूस बदल जाना, दिल भी टूटेगा, चाहने वाले दूर हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हमारे नसीब में ऐसी होती हैं जो हम मांग रहे होते हैं या हम चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए या ये हो, लेकिन वो नहीं होता। हमें सिर्फ यही लगता था बचपन में कि सारे ख्वाब सुहाने होते हैं, जो बड़ा है ना बस उसके मज़े हैं। अब जब जिम्मेदारियां आई हैं ना, यकीन माने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जब बड़े होते हैं तो फिर पता चलता है, फिर आटे भाव की कीमत का भी पता चलता है, रिश्तों की कीमत का भी पता चलता है। दोस्त, आपके दोस्त अहबाब, आपका हल्का है, अदब अदाब, उफ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। जब हम छोटे होते हैं ना, यकीन माने हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं होता, बस कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, ये खाना है, यहाँ घूमने जाना है, इस तरह से चीज़ें होती हैं बच्चों की। लेकिन दुनिया बड़ी जालिम हुए, ये नहीं बताया गया हमें, ये हमने खुद सीखा है, सहा है। ऐसे ही है ना। और वाकई जो बचपन होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, और हमें वाकई बड़ों ने ये नहीं सिखाया कि आगे दुनिया कितनी जालिम होगी। बहुत मुसलसल इम्तिहान है हमारी ज़िंदगी में। मुसलसल एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। आपने इस रिश्तेदार के साथ ऐसे सलूक रखना है क्योंकि उसका सलूक आपके साथ ऐसा है, उसके साथ ऐसे रहना है क्योंकि उसका ऐसे है। या फिर हमारे साथ जो बर्ताव हो रहे होते हैं, जो हमारे साथ बर्ताव किए जा रहे होते हैं, वो भी हम देख रहे होते हैं, सह रहे होते हैं, और यकीन माने सोते हम इसलिए हैं ताकि जाग सकें। नींदें उड़ जाती हैं, सोचें खा जाती हैं, कैसे निकलें इन चीज़ों से, कुछ समझ नहीं आती। कभी कभी वाकई कुछ समझ नहीं आता, जितना आप ज़हीन समझदार चालाक कुछ भी बन जाएं, वाकई कभी कभी कुछ भी समझ नहीं आता। वाकई बड़ी अजीब है ये बड़ों की दुनिया, बहुत अजीब है।
खैर अभी जो है हम बात करते हैं, सितारा ने अर्जेंट बुला लिया। ओह माय गॉड, सितारा ने अर्जेंट बुला लिया, उस पर भी बात करते हैं। और थोड़ी सी मेरे कुछ पॉइंट रह गए थे अनवर चाचा की वीडियो पे, उसमें वो कह रहे थे कि ये मतलबी लोग हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनके साथ रखने की। ये हमें कहती है मुंह मुकाला, और ये हम मतलब इनको घर भी नहीं घुसने देते, तो हम भी नहीं जाते। और अब यूट्यूब फैमिली को ये बेवकूफ़ बनाती है। मत बनाओ बेवकूफ़ यूट्यूब फैमिली को। अब मैं जो है आता रहूँगा, तुम लालची लोग हो, बहुत ज़्यादा लालची हो। सितारा के घर एक बेटी भेजी तो दूसरी भी, एक आई तो दूसरी भी भेज दी। अगर रिश्तेदार जो है समझ के, बहन भाई समझ के जो है उसने तुम्हारी थोड़ी सी सैफ की बीवी ने हेल्प की थी, तो तुमने वो भी वाईटी पे ला खड़ा कर दिया, तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। और देखो उसकी बेटी वाली जो बात है ना, वो उसकी सितारा की वालदा ने आई थिंक भेजा है कि मेरी बेटी वहाँ पे तंग होती है, तो इसलिए जो है इसको साथ रखो, तो ना लेके जाया करें, ये भी बात है। लेकिन बाकी ये इतना नफ़रत मुझे समझ नहीं आई, नफ़रत समझ नहीं आई जो प्यार प्यार से ले गई है ना सैफ की क्लास सैफ की क्लास जो ले गई है ना, और बड़े तरीके से जो है सितारा को अप्रिशिएट की बजाय इग्नोर किया गया, वो भी हम लोगों ने देखा। तो वो समझ नहीं आई कि आखिर इतना नफ़रत क्यों है। आप लोग तो बड़े अच्छे से चल रहे थे, सारा कुछ सही चल रहा था, फिर आखिर इस तरह से क्यों हुआ? क्या आप बहन भाइयों की मीटिंग हुई है? अगर मीटिंग हुई है तो आप लोग गलत रास्ते पे चल पड़े हो। देखो ये आपका फ्यूचर है, ये आपका रोज़गार है जहाँ पे आप हो। इस रोज़गार को अच्छे से लेके तुम चल रही थी, उसको सारा मतलब एक किस्म से सत्यानाश फेर दिया, रिश्तों से भी गई, पब्लिक ऑडियंस को भी नाराज़ किया। और जो आपसे सवाल या चीज़ें पूछते हैं आप उनको मतलब सही तरीके से जवाब नहीं देती। और बाकी जो है एक अपने कज़न के हवाले से जो चीज़ें बताई, और ज़्यादा बढ़ के जिटाई के साथ करना, वो भी नहीं करना चाहिए था दरगुजर करते मामला, क्योंकि आपके भाई ने आपको जुठला दिया था, भाभी ने जुठला दिया था, तो आप जो है खामोश हो जाती। जो आपने नेकी की बात अपनी तरफ से आप कहती हैं कि भाई मैंने नेकी की बात की है, लेकिन वो आपके गले की हड्डी बन गई। आपके भाई ने जुठलाया, रिश्तेदारों ने जुठलाया, और उसके बाद ये छोटी स्टेटमेंट नहीं है। वो असगर कह रहा है कि मैं तो किसी को 1000 ना बख्शूं, ये छोटी बात नहीं है, वो सीधा सीधा जिठाई के साथ कह रहा है। क्योंकि जिसने वाकई लेन देन करना होता है ना, तो वो पता क्या कहता है, वो कहता है कि भाई देखो हमारे मामलात थे, बहन भाई हैं हम, हमारे मामलात थे, हमने ख़त्म कर दिए, या जो भी है हम जाने, हमारा काम जाने, हमारे मामले में कोई ना बोले। तो एक सेंसिबल जो है ये बनता है, जवाब बनता है। लेकिन यहाँ पे तो वाज़े लफ्ज़ों में उसने कहा मैं तो किसी को 1 रुपया ना बख्शूँ, और वाकई वो नहीं बख्शता। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि नजमा ने खुद बोला है कि मैंने 5000 मांगा था, और उसने कहा था ज़मीन मेरे नाम करो और फिर लेती रहो मुझसे पैसे, बल्कि मैं अभी नहीं 5000 भेजूँगा और भी भेजता रहूँगा। तो ये बहन आप खुद कह रही हैं, तो आपका भाई इतना अगर लालची है, और वो खुद भी बता रहा है और आप भी बता रही हैं, तो समझ नहीं आती कि फिर इस तरह से आप क्यों डटी हुई थी। रिश्तेदारों से भी हाथ धो बैठी, आमने सामने घर, और वहाँ से आपको रोक दिया जाए, ये छोटी इंसल्ट नहीं है। और घर के बड़े आपसे नाराज़ हैं, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, ठीक है। और बार बार तुम कहती हो वही वही करो मेरे भाई की, तो यहाँ पे आप अपनी नंद की वही वही क्यों नहीं करती, वाह वाह क्यों नहीं करती उसकी भी वाह वाह कर दो, क्या जाता है। तो अभी जो लेटेस्ट आपके वालदा और वालिद आए हैं, तो वो मतलब उनको वो फ्री में आ गए हैं। 1 साल की तकबदो की है उन्होंने, सितारा वहाँ पहुँची है तो फिर जाके वहाँ पे मामलात देखे हैं, पेमेंट अदा की है, और फिर ये लोग आए हैं। खैर यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी नैना के हवाले से। नैना के बेटे की हुई है जनाब बर्थडे, ठीक है जी। अल्लाह पाक उस बच्चे को नेक करे, नेक नसीब करे। बस बहुत सारे नीचे कमेंट थे कि बदनसीब माँ है, बच्चे को नहीं कहेंगे हम, बदनसीब माँ है जो गले नहीं लगा सकती। ख़ास दिन था बच्चे का, आ जाती दुआ दे देती, ठीक है जी। अगर कहें कि भाई ये बर्थडे नहीं मनाते होते, वैसे तो इस्लाम में नहीं मनाई जाती, लेकिन हाँ ये लोग खुद मनाते हैं। ये लोग तो केक कटिंग, हर बात पे केक कटिंग करते हैं, हर बात पे। अभी देखो उसका खुशी का लम्हा था जिस दिन उसने ओपनिंग की अपने सलून की,
केक काटे ना, 2-2 3-3 केक काटे, तो आपने उसको स्पेशल बनाया एक सलून को, ठीक है, वो आपका रोज़गार है, लेकिन आपका मुस्तकबिल बेटा है, हमें अच्छी तरबियत देनी चाहिए, अपने एहसासात जज्बात जगाओ उसके लिए, वो सबसे पहले। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, आज नुकसान हो जाए, समझ आई, आज नुकसान हो जाए, होता है, हमें कारोबार में होता है। अब इसके भाई के साथ हो गया है, साजिद और बाबर के साथ, अभी शुरुआत नहीं की, इतना बड़ा नुकसान हो गया है, ठीक है। तो कारोबार तो ये चीज़ है ना, इसमें फ़ायदा घाटा सारा कुछ होता रहता है। अहम चीज़ हमारे लिए क्या है, औलाद। और मैंने औलाद के लिए पैसा गवा दिया, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे औलाद चाहिए, मेरा ख़ानदान है, ये मेरी ये नस्ल है, इसको मैंने परवान चढ़ाना है। तो पता नहीं कहाँ है ये आजकल के बच्चे, पता नहीं कहाँ जा रही हैं, आजकल की लड़कियां लड़के पता नहीं क्यों इस तरह से सोचते हैं। पैसा ही सारा कुछ नहीं है यार, मिल जाता है, मिल जाता है। नीयत बनाओ, नीयत बनाओ, सब कुछ आ जाता होता है। लेकिन बहुत दुख हुआ, माँ नहीं थी, उसने वाज़े लफ्ज़ों में कहा मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ सकती, मैं बिज़ी हूँ। अरे आप इतनी भी बड़ी बिजनेसमैन नहीं है, वुमेन नहीं है, इतनी भी नहीं है। खैर अब वहाँ पे भी खैर इन्हें बुला के स्पेशल डे मना सकती थी। पहला बच्चा आपका, जिसके लिए आप तड़पती थी, रोती थी, लोगों के ऊपर ब्लेम डालते थे। खाला भांजी आप लोग, कितना गंदा वाला अजीबोगरीब रिएक्शन दिया था वड्डी आपा ने, बहुत बुरे तरीके से। और उसमें टारगेट किया था उसने अपनी छोटी बहन को। और ये बात वॉइस लीक जब नैना ने की थी, तो ये बात खुद सितारा नैना को बोल रही थी कि तुम्हारे लिए जो वो वीडियो बना रही है और मुझे वो टारगेट कर रही है, मैंने क्या कह दिया तुम्हें, मैंने तुम्हें क्या कहा है, या उसे। मैं चुप बैठी हूँ, यहाँ पे हेटर हैं, सपोर्टर हैं, मैं तुम लोगों की कहानियाँ नहीं बता सकती हूँ ना, चुप पड़ी हूँ, खामोश पड़ी हूँ, लेकिन तुम लोग बाज ही नहीं आते। यहाँ पे वाईटी पे कोई बोलता है, तुम लोग इल्ज़ाम मेरे पे डाल देते हो। है अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं बोलना चाह रही हूँ, फिर मैं चुप हो जाती हूँ, या फिर मैं भूल जाती हूँ, या कभी कभी इग्नोर भी कर देती हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट है, कुछ लोग कहते हैं देखो जी, वो जो है ना सितारा के वो जो सपोर्ट करते हैं ना, वो जो है ना उसकी सपोर्ट में जो रिएक्शन देते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग भी तनकीद करते हैं, जहाँ पे लगता है हमें तनकीद करना है वहाँ पे हम करते हैं, ठीक है जी। और जहाँ पे अप्रिशिएट करना हो वहाँ पे करते हैं, ठीक है। और उसमें जब हमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नज़र आएगी, क्यों नहीं बोलेंगे, बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ नज़र आएगी, इतनी जिम्मेदारियाँ वो लड़की उठा रही है, इतनी जिम्मेदारियाँ, यहाँ पे तो तुम लोग अपने रिश्तेदारों को ना पूछो, बहन भाइयों की कॉल ना उठाओ, और वो सबको लेके चल रही है, चाचे मामे फुप्पे ताए, पता नहीं केड़े केड़े रिश्तों को, यहाँ तक के सुतेले बाप को भी, यहाँ तक कि अपनी वालदा को भी, अपनी जन्नत को भी, सबको अप्रिशिएट करती, सबको साथ लेके चल रही, यहाँ तक कि अपनी सौतन को भी, यहाँ तक कि अपने खावंद को भी, सबको साथ लेके चल रही है, ससुर को भी, बहन भाइयों को भी, सबको। पिछले दिनों बीना और नदीम ने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि भाई हमें जब ज़रूरत होती है हमारी बहन फ़ौरन हमारी हेल्प करती है, फ़ौरन। कौन? सितारा, ठीक है। अब ये उसकी यहाँ पे तारीफ़ें तो कर नहीं रहे, वो तो कोई एक पॉइंट आया था, किसी ने लोगों ने बोला कि मामा वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उसके बाद इन्होंने ये बयान आके इनको मजबूरन देना पड़ा, बोले। खैर यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं देखें जी, वो जो है ना मुद्दा जो है ना, ये ख़त्म जो है ना सितारा के सपोर्ट में जो है ना, वो ख़त्म नहीं होने देते। अच्छा, ये जो नंगी ज़बान लेके रात दिन उस लड़की के बच्चों पे और सितारा के ऊपर, खुद के ऊपर जो नंगे गंदे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, वो क्या है? तुम लोग बात ख़त्म नहीं होने दे रहे। यहाँ पे हम लोग ज़बान दबा के थक गए हैं। हम लोग नहीं लाते, हम लोग इधर उधर के जो व्लॉग चल रहे होते हैं या चल रही होती है जो बात, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आप लोग बिल्ला नागा बिल्ला बच्चा सब यहाँ पे जो हैं रिएक्शन वाली बहनें हैं या भाई हैं, सबको नंगा बोलते हो। वो तुम लोगों के किया है, तुम लोग कब्रों में जाके दोगे जवाब, हम नहीं दे रहे। हम तो फिर भी तुम लोगों को इग्नोर करते हैं, फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, हम नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं।
सुनते ही नहीं। ये तो कोई इक्का दुक्का कोई आके बहन या कोई क्लिप स्लिप सुना दे 2-4 मिनट का, तो फिर बंदा सुन लेता है। इल्ज़ाम हर वेले तुम लोग लगाते हो, तुम लोग वो बात ख़त्म होने ही नहीं दे रहे। फिर कहते हैं देखिए नहीं, जो उसकी सपोर्ट में खड़े हैं ना, वो ना उसको जो है इल्ज़ाम लगाते हैं, वो खुद ही, वो तो बात ही ख़त्म नहीं होने दे रहे। अच्छा जी, जितना सब्र तहम्मुल और तरीके से यहाँ पे ये रिएक्शनिस्ट हमारी साइड में जो साफ सुथरे रिएक्शन देते हैं, नॉट ए हर वेले बलमा बाजी, सलमा बाजी, शलवार बाजी करके नहीं बोलते, वड्डी बाजी करके बोलते हैं। और वहाँ पे क्या बोला जा रहा होता है, जेड पटारा, पता नहीं खटारा, पता नहीं क्या कुछ तुम लोग बोलते हो। हर वेले नंगे इल्ज़ाम, हर वेले नंगे इल्ज़ाम। यहाँ तक कि कल समीरा अजीज़ ने बिग बॉस के हवाले से पोस्ट लगाई हुई थी, नंगी ज़बान लेके वहाँ पे भी कुछ बंदियाँ पहुँच गई हैं। जेड के इल्ज़ाम, गंदी बातें, अजगर के साथ जोड़ना है, ये यही खुद जलील होंगे। ये जो अजगर है ना, इस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसकी बीवी तो ठीक है, कब औरतें तो वैसे ही कहते हैं कि होती है जज्बाती, लेकिन बंदा उसका क्या है भाई, वो किस तरह का बंदा है? इतने गंदे इल्ज़ाम लगा के मुंह छुपा के बैठ गए हैं। शर्म ना आई? थोड़ी सी भी शर्म ना आई? हद नहीं है वैसे। फिर मुंह उठाते हैं, आ जाते हैं, देखें जी वो जो है ना, उनकी जो सपोर्ट में बात करते हैं ना, वो तो ख़त्म ही नहीं होने दे रहे। अरे उन्होंने कब की दफना दी है ये बात, आप लोग मरने नहीं दे रहे, क्योंकि वाज़ेह तौर पे आके यहाँ पे बोलती हैं कुछ बातें। हमारे ना चैनलों का मसला है, हम क्या करें, जब तक सितारा को गाली ना देना तो फिर लोटी नहीं मिलती, फिर लोग नहीं आते देखने। अच्छा जी, किसी को जलील करोगे, किसी के ऊपर गंदी बकवास करोगे, फिर तुम लोगों को मिलना है। तुम्हारे नसीब में शायद यही लानत लिखी गई है कि जब तक उसको जलील नहीं करोगे तुम लोगों को रोटी हजम नहीं होगी, या मिलेगी ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों को खानी है जलालत की रोटी। ठीक है जी, बात मेरी कड़वी ज़रूर है, लेकिन मैंने बात बड़ी तरीके से की है। फिर भी जिस हवाले से, जिस तरीके से जो हमारे नाम रखे जाते हैं या सितारा के नाम रखे जाते हैं, हालांकि हम लोग बड़े तरतीब से, तरीके से आके बात करते हैं, उसके बावजूद टारगेट किया जाता है कि उसको अच्छा क्यों बोला है, ये उसकी तारीफ क्यों कर दी है। क्यों तुम लोगों की तरह हर वेले बैठ के नंगा बोले लोगों को, गंदा बोले लोगों को? हद नहीं है वैसे। हाँ, चलें यार, मैं अभी बैंड अप करती हूँ। इसके बाद जो है आगे जो वीडियो में बढ़ाऊँगी, फिर मैं अगली वीडियो में आप लोगों से बात करूँगी। इसके साथ ही फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो, ये मुझे, मेरे दिमाग में थी बात काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं बोलना चाह रही थी, बात भूल जाती थी, या कभी मैं कहती थी छोड़ो यार, दरगुजर करें। लेकिन यार ये लोग बात अजीब गरीब करते हैं। खुश नसीब है सलमा, उसको, उसकी बात से जो लोग एग्री नहीं करते, ठीक है, उसके सामने जो लोग खड़े हैं, जो उससे सवाल जवाब अगर पूछ लेते हैं या बोलते हैं, या रिएक्शनिस्ट ही कह लें, ख़ानदानी लोग मिले हैं। हर वेले लाफा के नहीं रख के उसको बैठे होते जिस तरह तुम लोग। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।